वबरकातुहू। चूँकि हम सभी हजरात जानते हैं कि आज नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। असल में ये हमारे हिंदुस्तान के जो वज़ीर तालीम रहे हैं आप हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपने जो अपने वक्त में पॉलिसीज़ और कवानीन तरतीब किए हैं, हम सबों के लिए ये मैसेज है बिला किसी मज़हब और मिल्लत के कि हम आपके पॉलिसीज़ को अपने डिपार्टमेंट में हर किसी मैदान में उनको अनुमन अमलाए। यही हमारे लिए सबसे जिसको हम कहते हैं खराज तहसीन है आप साहब के लिए और हमारे लिए मैसेज है। बिल्कुल प्रिंसिपल साहब, जो मैंने पहले यहाँ पे कहा कि कोविड की महामारी चल रही है, लॉस हुआ एजुकेशन सेक्टर में, जो लॉस मुझे लगता है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, फिर भी हमें थोड़ा बहुत अगर हम चाहेंगे कि थोड़ा हो जाएगा तो क्या करना चाहिए हमें कि उस लॉस को थोड़ा यहाँ पे पूरा करेंगे? चूँकि हम जानते हैं कि इससे पहले बिफोर दैट मीन्स प्री कोविड पैंडमिक 19 जो चल रहा था, इससे पहले जो हालात थे हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो अब हमें कोई चारा न रहा क्योंकि पैंडमिक की वजह से बच्चे नहीं आ पाए और हमने भी अल्टरनेट बेसिस पर यहाँ पर अपने स्टाफ को बुलाया। अब हमारे लिए चैलेंज था कि इस पॉलिसी को ये जो बीच में इनका लॉस हो रहा है, किस तरह हम इसको न सिर्फ उन तक रीच हो जाए, उन तक हमारा ये राबिता हो जाए, बल्कि इसको खुश उसलूबी से किस तरह हम पेश करें। तो इस सिलसिले में मैं अपनी स्कूल की बात कर रहा हूँ कि वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस का इनेकाद हुआ और हमारे सभी स्टाफ जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस थे, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए से और वीडियो वो लेसन्स दे रहे थे, और बल्कि पहले से भी ज़्यादा वो बिल्कुल मुहतात अंदाज से जिस तरह वो लेसन प्लान तैयार करते थे पहले तो उसी अंदाज से वो बराबर तरतीब के साथ प्लान्ड वे में, चैनलाइज्ड फॉर्म में बिल्कुल वो शीट्स अपने नोट्स बनाते थे, चाहे वो आर्ट्स का। सर, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको क्योंकि यहाँ पे नेट की भी प्रॉब्लम थी, नेट पूरी अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है अभी भी। तो नेट की वजह से यहाँ पे बच्चे तो घर में अच्छी तरीके से उस पे भी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। तो जो यहाँ पे अब सर्दी भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो विंटर्स में ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ होता है, तो अब तो पिछली दफ़ा यहाँ पे जो सरकार की तरफ से यहाँ पे तो वो कोचिंग सेंटर्स खोल दिए गए हैं। तो क्या लगता है आपको मजीद करने की क्या जरूरत है, जो मैंने पहले भी कहा कि ये नुकसान जो हमें हुआ बच्चों में वो वापस आ जाए? हाँ राइस साहब, चूंकि ये दो इश्यूज है, एक है कि जो लॉस हुआ, दूसरा है विंटर का। पहले मैं वो कहूँगा कि जो लॉस हुआ उस लिहाज से जिन बच्चों तक हम ना पहुँचे, हमने एक लिस्ट बनाई, हमारे पास बाज़ाब्ता एक लिस्ट था बच्चों का बराबर कि जिनके पास ये मोबाइल्स या वगैरह सिस्टम नहीं था, हमारे उस्ताद किराम ने उनका लिस्ट बनाया, नोट्स बनाए और जिनको हम कहते हैं घर घर उनके पास गए और वहां तक उनको पहुंचाए। और जहां तक आज सर्दी का मौसम आ रहा है, ये जो लॉस हुआ इसको कंपनसेट करने के लिए किस तरह हम कोशिश करें, तो इसकी ओर से गवर्नमेंट भी अपने ओर से ये कोशिश कर रहा है कि विंटर क्लासेस हम इनको इनेकाद कराएंगे। इसमें हमारा जो हक बनता है बैसित खादिम, हमने हीटिंग, लाइटिंग और बाकी इंतजाम जो है उसका हमने इंतजाम रखना है। और तो बिल्कुल नाजरीन, ये हमारे साथ थे यहाँ पे सईद बशीर जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन के हैं। तो चूंकि आज नेशनल एजुकेशन डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो इनकी भी यही मैसेज है जो यहाँ पे कोविड की महामारी की वजह से जो यहाँ पे लॉस हुआ बच्चों में, वो हम कैसे यहाँ पे उस लॉस को कंपनसेट कैसे करेंगे। और साथ साथ में इनकी ये भी यहाँ पे मैसेज रही कि जो टीचर हजरात है उनको चाहे कि अब विंटर तो यहाँ पे आने वाले हैं, विंटर्स में भी वो चाहिए कि ऐसे वो क्लासेस ले ताकि जो बच्चों में यहाँ पे लॉस हुआ है उसको हम उस लॉस की यहाँ पे कैसे भरपाई हम करेंगे। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।